मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की प्रथम महाअधिकार की 121 नंबर की गाथा, जिस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। ये अंतिम कुछ गाथाएं हैं, शायद 123 तक प्रथम महाअधिकार है, फिर वहाँ से द्वितीय महाअधिकार की गाथा 1 से प्रारंभ फिर पुनः होगी। तो यहाँ इस गाथा में कहते हैं कि जो विषयों में लीन हैं उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये सूत्र पढ़ते हैं, दोहा सूत्र। जसु हरिण छिहिय वड़यतसु णविबंबु विहारि, एक कैम केम समति बड़ वे खंडा पड़ियारी। नारी जिसके उर में बसती उसे ब्रह्म नहीं दिख सकता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकें, यह सोचो। ये अपने को विचार के लिए बात कही दृष्टांत के द्वारा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। संस्कृत में भी देखो प्रश्नवाचक लगा ना, एकस्मिन् कथम समायातौ वत्स दौ खंडो प्रत्याकारे। फिर प्रश्नवाचक है ना, जरा सोचो कि कैसे हो सकता है ऐसा। तो इसकी उत्थानी का अपन ने देखी। जो विषयों में लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। यहाँ से अपन इस गाथा का जो मूल भाव है उसकी दिशा को अपन यहाँ से पकड़ेंगे। जो विषयों में लीन है का अर्थ है कि जिनको विषय और उनके प्रति के राग की रुचि है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये अर्थ पूर्व के जो गाथा सूत्र दोहा सूत्र आए थे उसमें भी ये बात आई थी कल 120 गाथा में, कि राग की जिसको शुभ अशुभ भाव की जिसको रुचि है उसको आत्म स्वरूप की अरुचि है, और आत्म स्वरूप की अरुचि वाले को यह आत्मा जो परमात्म स्वरूप है वह प्राप्त नहीं होता। कल आई थी ना बात अपन 120 वाले दोहा सूत्र में, और उसी संदर्भ से अब बात आगे बढ़ी। यहाँ पर उत्थानिका में कहते हैं कि जो विषयों में लीन हैं, यानी जिनको विषय माने इंद्रिय के विषय, है ना। तो इंद्रिय के विषय में सारा बहिर्लक्षी जितना भी परिणमन उपयोग का और उस परिणमन के जितने विषय हैं वे सब आ गए।
है ना। विषयों में लीन, तो विषय किसको कहना कि जो इंद्रिय के विषय, इंद्रिय के विषय कौन हुए कि जो उपयोग की बहिर्मुख परिणति के जितने विषय हैं वे सब आ गए। तो विषय और उनके प्रति जो उपयोग दौड़ता है और उसमें जो राग इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक का उत्पन्न होता है, उसकी रुचि है, उसकी रुचि में जो लीन है वे विषयों में लीन है। पॉइंट ऐसे देखो, विषयों में कौन लीन है यशवंत भाई कि जो विषयों के प्रति इष्टता अनिष्टता हर्ष शोक के रुचि में है, उसके प्रेम में पड़े हैं, वे विषयों में लीन है। तो जो विषयों में लीन है अर्थात विषयों जो बहिर्मुख उपयोग की परिणति के जितने विषय हैं उन विषयों में और उनके प्रति के रागादि भाव के प्रेम में लीन है। 4 शब्द आएंगे इसमें, अपन अभी देखेंगे। मूर्छित, वासित, रंजित, परिणित, ऐसे 4 शब्द लिए। तो उसमें जो लीन है उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। मूल ये बात इसमें कहना है। और फिर योगेंद्र देव आचार्य ने उसको नारी के प्रतीक करके यहाँ पर वो बात को रखा। तो उसी के अनुसार टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी ने भी वही बात की। नारी लिया ना, नारी जिसके उर में बसती उसे ब्रह्म नहीं दिख सकता, ये कहा। ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया आत्मा के लिए, है ना। ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी आत्मा को कहते हैं। ब्रह्मानंद कहते हैं ना, ज्ञानानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म नाम ज्ञान स्वरूपी आत्मा। तो ब्रह्म नाम ज्ञान स्वरूपी आत्मा, तो उसके अब्रह्म जो लौकिक में कहा जाता है वो नारी के प्रति, स्त्री के प्रति जो राग और राग की रुचि है उसको कहा जाता है ना। ऐसे बराबर उसका भाव पकड़ना अपने को क्योंकि ना कोई आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूप अरूपी चैतन्य पदार्थ है, वो स्त्री पुरुष तो है नहीं। तो अब ये स्त्री शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया, पॉइंट ये अपने को पकड़ना है, तब उसका भाव समझ में आएगा ना। भाव चाहिए, शब्द नहीं चाहिए। शब्द के द्वारा जो भाव संप्रेषित किया गया है वो भाव चाहिए। तो ब्रह्म किसको कहा कि ब्रह्म कहा इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। और ज्ञान स्वरूपी आत्मा स्वयं सन्मुखता की परिणति में आस्वाद रूप और उसकी अनंत वैभव की प्रकटता रूप प्रकट होता है, व्यक्त होता है। तो अब्रह्म किसे कहा कि जो आत्मा को लक्ष्य करके विषय करके स्वयं सन्मुखता की परिणति है उससे विपरीत। ब्रह्म शब्द ख्याल में आ गया ना। ज्ञान स्वरूपी आत्मा वो ब्रह्म है और उसमें रमना वो ब्रह्मचर्य है, उसमें चरना रमना। अब इससे विपरीत अब्रह्म कौन हुआ कि इससे विपरीत कौन हुआ कि ये वीतरागी स्वभाव ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को छोड़कर और अन्य विषयों में रमना, उसमें आचरना, वो अब्रह्म है। और जो अब्रह्म की सामान्य व्याख्या है वो अब्रह्म माने नारी के प्रति की रुचि और ब्रह्म माने उस रुचि को छोड़कर स्वरूप की रुचि, ये व्याख्या के अंतर्गत आता है। तो नारी कहो, स्त्री कहो, स्त्री का रूप कहो, वो सब काय में आ गया कि वह विषयों का प्रतीक रूप शब्द है। जितने भी बहिर्मुखता के उपयोग परिणति के जितने विषय हैं उनका प्रतीक रूप शब्द है नारी स्त्री,
है ना। वो अपनी एक पूजन आती है ना 10 लक्षण की, उसमें एक नीचे फुटनोट डाला है ना, हाँ, संसार में विश्वेल नारी, फिर नीचे लिखा है विश्व नारी विषय अभिलाषा को सूचित करने का है ना। वही का वही भाव यहाँ है। देखो अन्वयार्थ, जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही है, उसके अपना शुद्धात्मा नहीं है। ले, उसके शुद्धात्मा ही नहीं है, ये कहा। तो वो शुद्धात्मा को छोड़कर क्या हो गया कि वो मूर्छित हो गया। इसमें आएगा शब्द मूर्छित हो गया। अपने हाजरा हुजूर सदा काल विद्यमान विराजमान अपने जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वो शुद्धात्मा है, उसका लक्ष्य नहीं है, तो उसको नहीं है, ये कहा। उसके ब्रह्म नाम अपना शुद्धात्मा नैव नहीं है, न एव, अर्थात उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता। अब ये विचार शब्द से क्या लेना? विचार का अर्थ भी बहिर्मुखता में विकल्पात्मक विचार नहीं। यहाँ विचार का अर्थ है स्वरूप की अनुभूति रूप स्वयं सन्मुखता की दिशा वाली दशा, है ना, जो श्रीमत के उसमें आता है, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाऊं, आता है ना उसमें। तो वहां विचार का अर्थ क्या है? आत्मा के संबंध में विचार करते रहना, वो तो बहिर्मुख दशा है। वहां तो राग विकल्प की उत्पत्ति होती है, वो कोई प्रयोजन भूत बात ही नहीं, प्रयोजन रूप कार्य ही नहीं। तो विचार का अर्थ क्या निकल करके आया? विचार यानी स्वरूप सन्मुखता की दिशा वाली उपयोग दशा, उसका नाम विचार। तब कहा वहां पे बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाऊं। अब यही बात यहाँ आई, उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता, यानी उसे शुद्धात्मा के सन्मुखता वाली उपयोग की दशा नहीं होती, ये अर्थ है इसका। ऐसा होने से हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने मन में विचार कर, तू इस बात का निर्णय कर। बड़े बत खेद की बात है कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे आ सकती हैं, कभी नहीं समा सकती, है ना। ये अन्वयार्थ में इतनी बात कही। अब भावार्थ देखते हैं। देखो, वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ अनाकुलता रूप परम आनंद अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत है। पहले तो यही निर्णय हो जाए पक्का अपना। पहले तो ये निर्णय होता है ना, आभूषण खरीदने के पहले किससे खरीदना, कौन प्रमाणिक है और उसकी प्रमाणता की पुष्टि कैसे होती है, ये निर्णय होता है ना। आभूषण खरीदना हो 10-5 लाख रुपए के, लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, तो पहले क्या करना कि प्रमाणिकता जिससे लेना है उसकी प्रमाणिकता, फिर जो वस्तु आभूषण लेना है उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कैसे होगी, ये निर्णय पहले होता है, फिर आभूषण खरीदे जाते हैं। आदि से उत्पन्न हुआ अनाकुलता रूप परम आनंद वह अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत है, ये प्रमाणिकता की पुष्टि। यानी इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए कौन सा भाव चाहिए कि आनंद रूप भाव चाहिए। वो आनंद रूप भाव कैसा है कि अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत है, और कैसा है, अनाकुलता स्वरूप है।
वह कैसे उत्पन्न होता है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि से, यानी राग से नहीं होता, विकल्प से नहीं होता। आ गया कि नहीं आ गया? इसमें अर्थ आ गया कि नहीं अपने आप? वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होता है जो अनाकुलता रूप परम आनंद, परम आनंद का लक्षण अनाकुलता रूप, उसके उत्पत्ति का हेतु वीतराग निर्विकल्प समाधि। वह आनंद कैसा है कि अमृत रूप है, सुख रूप है। कैसा सुख के अतीन्द्रिय सुख रूप है। इतना तो निर्णय करो पहले। अब उसको कौन रोक रहा है? ये अतीन्द्रिय सुख स्वरूप चैतन्य परमात्मा आनंद का सागर त्रिकाल विद्यमान विराजमान है, किंतु परिणति में आकुलता मिटती नहीं और अनाकुल परम आनंद की अनुभूति आस्वादन हो नहीं रहा। तो कौन रोकता है? अब उसकी बात कि उसको रोकने वाले तथा आकुलता को उत्पन्न करने वाले जो स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा आदि से उत्पन्न हुए हाव भाव, यानी सुख विकार। अब इसका पूरा अर्थ, इसका मर्म देखो। स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा आदि से, यानी इंद्रियों के जो अनेक प्रकार के विषय हैं, चक्षु इंद्री के, कर्ण इंद्री के, घ्राण इंद्री के, रसना इंद्री के, स्पर्श इंद्री के जितने विषय हैं, उन विषयों को देखने की, उनको प्राप्त करने की, देखने में सब आ गए ना, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, सब उनकी अभिलाषा से उत्पन्न हुए हाव भाव। हाव भाव माने वहां अंतरंग में होता हर्ष शोक का परिणाम। जो विषय इष्ट लगते हैं कल्पना में ही है, वैसे तो कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, तो उनको देखने की, नाम देखने की, जानने की अभिलाषा में पड़ा हुआ अपने उस प्रकार के हर्ष शोक अर्थात चित्त का विकार। अब इसके हर्ष शोक की यहाँ व्यक्तता कैसे होती है कि मुंह का टेढ़ा करना, नेत्रों के विलास अर्थात विभ्रम विलास, ये लिया ना, तो विभ्रम माने मुंह का टेढ़ा करना, विलास अर्थात नेत्रों के कटाक्ष, इन स्वरूप। ये तो उसकी व्यक्तता किस प्रकार है ये बताई, लेकिन इन स्वरूप विकल्प जालों से, क्योंकि आत्मा की परिणति में तो विकल्प जाल खड़े हो रहे हैं, वे इस अनाकुलता स्वरूप परम आनंद को रोकने वाले हैं। ये कटाक्ष वटाक्ष कुछ नहीं है, ये तो परद्रव्य की क्रिया है। अपने हाव भाव, मुंह के विकार आदि हों और सामने वाले के हों, वो उनसे कोई लेना देना नहीं, वो तो विषय रूप है। उनको जो देखने की अभिलाषा, उसके प्रति का प्रेम, उसके प्रति के प्रेम में बसा हुआ, उसके प्रति के राग का प्रेम। अर्थ गहरा है, ऐसे गाथा आप ऐसे पढ़ो तो इसमें ऐसा ही लगता है कि वह जो स्त्री के प्रति जो परिणाम जाता है, उससे ही हम आत्मा का अनुभव करने से वंचित हो रहे हैं, ऐसा लगेगा ऊपरी पढ़ने पर, है ना। इसका अब इसका जरा अर्थ थोड़े से अपन दूसरे प्रकार से यदि मोटा मोटा अर्थ निकालें तो यहाँ तो स्त्री के रूप देखने की बात कही, तो स्त्रियों को तो फिर कोई समस्या ही नहीं है आत्मा की प्राप्ति उन्हें तो कोई समस्या ही ना रही। उसका मर्म क्या है? ये विषयों की अभिलाषा, तो वो उसके प्रति का राग, उसके प्रति का प्रेम। राग
विषयों के प्रति राग और राग का प्रेम। देखो, इन स्वरूप, किन स्वरूप के जैसा अभी यहां पर आपको समझ में आ सके, ऐसे बाह्य विकार रूपता के भाव जो दिखाई देते हैं, उनसे बताकर कहा। देखो दोबारा पढ़ते हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होता है अनाकुलता स्वरूप परम आनंद। कैसा है? वह अतीन्द्रिय सुख रूप अमृत है। इसको कौन रोक रहा है? तो कहा उसको रोकने वाले तथा आकुलता को उत्पन्न करने वाले। कौन है? कि स्त्री रूप के देखने की अभिलाषा आदि से उत्पन्न हुए हाव भाव अर्थात चित्त का विकार, विभ्रम अर्थात मुंह का टेढ़ा करना, विलास अर्थात नेत्रों के कटाक्ष। देखो शब्द लिया ना, हाव भाव जो चेहरे पर आते हैं वो किसको सूचित करते हैं? चित्त के विकार को। और विभ्रम, विभ्रम माने भ्रांति, तो भ्रांति के संदर्भ से कहा मुंह का टेढ़ा करना। और विलास माने उसमें रंजायमान होना, ये नेत्रों का कटाक्ष। ऐसे करके यहां वर्णन किया। ऐसे इन स्वरूप, तो इन स्वरूप में जिनकी उपमा दी है उन्हें हटा दो। अब इधर से आ जाओ कि विषयों की अभिलाषा आदि से उत्पन्न चित्त का विकार, विभ्रम नाम उनमें सुख रूपता की भ्रांति, और विलास माने उसमें रंजित पना स्वरूप विकल्प जालों से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अंकुर भाई, नहीं आ रही ख्याल में? थोड़ी इसमें क्या है, सरल है भाषा पर अर्थ गूढ़ है, अर्थ बहुत गूढ़ है। देखो इसको, स्त्री रूप को, और जितने ये लिखे थे मुंह का टेढ़ा करना, नेत्रों के कटाक्ष आदि, इस और हाव भाव, इसको जरा थोड़ी देर के लिए गौण करो। अब इसको ऐसे पढ़ो कि आत्मा वह सुख स्वरूप है, उसकी वीतराग निर्विकल्प समाधि से अनाकुल आनंद की उत्पत्ति होती है, जो अमृत रूप अतीन्द्रिय सुख रूप है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात। इसको रोकने वाले तथा परिणति में दुख आकुलता को उत्पन्न करने वाले भाव कौन से? क्यों करके इसको दुख उत्पन्न हो रहा है? क्यों करके इसके वह आनंद की उत्पत्ति रुक गई है और दुख की उत्पत्ति हो रही है? तो कहा विषयों के, विषय के अर्थ अपन कर चुके हैं कि बहिर्मुख उपयोग की परिणति में जितने विषय बनते हैं वे सब विषय, वे सब विषय उनकी अभिलाषा से उत्पन्न होता चित्त का विकार, राग द्वेष का भाव, विभ्रम यानी उसमें सुख की कल्पना का भाव, और विलास उन परिणामों में, उन राग द्वेष के, हर्ष शोक के परिणामों में रंजित होना। इन स्वरूप इस प्रकार के, कैसे कि राग द्वेष रूपी चित्त के विकार और उनमें सुख रूपता की भ्रांति का परिणाम, और उसमें रंजित पने रूप जो परिणाम, उस प्रकार के विकल्प जाल, उन विकल्प जालों से मूर्छित रंजित परिणाम चित्त में, जो चित्त, जो उपयोग की दशा इन रागादि भावों और उनमें सुख की कल्पना और उस राग के प्रेम में, और उस जिनके जिन विषयों से राग की उत्पत्ति है उन विषयों में जिसका उपयोग रंजित है, जिसका उपयोग उसमें छाया हुआ है। पिछली गाथा आई थी पूर्व की कि मलिन मुकुर में ये शुद्ध आत्मा, मलिन मुकुर माने मेले दर्पण में कैसे चेहरा दिखेगा,
तो जिस उपयोग दशा में रागादि भाव का प्रेम, उनमें सुख की भ्रांति रूप भाव चल रहा है, उसमें निज शुद्धात्मा दिखे ही कहां से, तो कहा उसमें है ही नहीं। उस उपयोग में निज शुद्धात्मा का रहना कैसे हो सकता है। अब यहां जो दृष्टांत दिया गंभीर है गाथा। दृष्टांत दिया, उपयोग को दिया म्यान का। उपयोग म्यान है और दो तलवारें, एक शुद्धात्मा रूपी तलवार और एक विषयों की अभिलाषा रूप रागादि भाव और उसमें सुख की कल्पना और उसमें रंजितपना। ऐसा जो भाव, एक वो तलवार। तो ये उपयोग रूपी म्यान में, उपयोग रूपी म्यान में, जिस म्यान में ये विषयों की अभिलाषा, उसमें सुख की कल्पना, उसमें रंजितपना हो, उसमें शुद्धात्मा रूपी तलवार कैसे रह सकती है। ये है यहां गजब का अर्थ है। देखो नीचे कहा, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, यानी नहीं आ सकती, उसी तरह एक चित्त में, चित्त नाम उपयोग भूमि, उपयोग दशा, एक चित्त में ब्रह्म विद्या और विषय विनोद, ये दोनों नहीं समझ सकते। क्या आचार्यों के शब्द कितने गजब गजब के होते हैं। उसके मर्म को पकड़ने की यदि अपन कोशिश करें, जैसा गुरुदेव श्री अपने को उसका अंतरंग का हृदय खोल के दिखा देते हैं, तो उसमें देखो तो ऐसा लगता है आश्चर्यकारी मुकेश भाई कि ये किन शब्दों से कितने गंभीर भाव कह देते हैं। अब देखो दो शब्द आए हैं, ब्रह्म विद्या और विषय विनोद। महावीर भाई आप देर से आते हो तो आधा विषय निकल लेता है, अब वो उसे फिर जोड़ने में थोड़ी सी, तो थोड़ा सा निवेदन है, सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि समय पर आने से फायदा हो जाता है कि विषय जहाँ से शुरू होता है वो जुड़ा रहता है। अन्यथा क्या है कि अब आपको पता ही नहीं लग रहा कि बात क्या चल रही है, और फिर आप कोशिश करोगे तो कोशिश करने में जो अब चल रही है वो भी रह जाती है। इसलिए निवेदन कर सकते हैं, और तो क्या कह सकते हैं। देखो बात गंभीर है। एक चित्त में ब्रह्म विद्या और विषय विनोद। ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसका अनुभव, इसका नाम ब्रह्म विद्या। और विषय विनोद, विषयों की अभिलाषा में राजी होना, विषय विनोद। विनोद किसे कहते हैं? हास्य को कहते हैं ना। तो यहाँ हास्य की बात नहीं चल रही, यहाँ विनोद शब्द से कहा कि ये अलंकारिक भाषा होती है ना, विषय के साथ विनोद शब्द लगाया, ब्रह्म के साथ विद्या लगाया, तो विषय विनोद। विनोद का अर्थ है कि उसमें रंजित होना, उसमें रंजायमान होना, विषयों की अभिलाषा और उसके राग के प्रति प्रेम में रंजायमान होना, इसका नाम विषय विनोद। तो जिस चित्त में विषय विनोद बस रहा हो, राग की रुचि, विषयों की अभिलाषा, या थोड़ा अर्थ को और व्यापक कर दिया जो पूर्व की गाथाओं में आया उससे भी ज्यादा। यहाँ व्यापक कैसे कर दिया कि स्त्री शब्द का प्रयोग करके और हाव भाव, चित्त का हाव भाव, मुंह का टेढ़ा करना, नेत्रों के कटाक्ष, ये सब डाल करके यहाँ चार शब्द टीकाकार ने खड़े किए। मूर्छित, वासित, रंजित और परिणित, चार शब्द हैं। ये चार शब्द रूप भाव हैं जिसका नाम विषय विनोद है। देखो जहां ब्रह्म विचार है वहां विषय विकार नहीं है, क्योंकि जहां इस शुद्धात्म स्वरूप ज्ञानानंद वस्तु का अनुभव है
उसकी रुचि है, वहाँ विषयों के विकार नहीं, विषयों की रुचि नहीं। और जहाँ विषय विकार है वहाँ ब्रह्म विचार नहीं है। इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव का अपन देखेंगे, गंभीर है। इन दोनों में आपस में विरोध है, विरोध है। कैसा कि अंधकार और प्रकाश जैसा, अंधकार और प्रकाश जैसा विरोध है। क्योंकि जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश हो नहीं सकता, और जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधकार हो नहीं सकता। जहाँ इस चैतन्य आत्मा की रुचि हो वहाँ राग की रुचि हो नहीं सकती, और जहाँ राग की रुचि हो वहाँ इस चैतन्य परमात्मा की रुचि हो नहीं सकती। ऐसी बात है। अभी तो एक पॉइंट गुरुदेव ने बहुत खुलासा किया, उसी को देखेंगे अपन। हाव भाव विभ्रम विलास, इन चारों का लक्षण दूसरी जगह भी कहा है। हावो मुख विकारा इत्यादि अन्य ग्रंथ में गाथा आई है, उसका अर्थ ऊपर कर चुके हैं। देखो अपन अर्थ आ चुका है ना। हाव भाव माने चित्त का विकार, विभ्रम माने मुंह का टेढ़ा करना, या इसको ऐसे करके पढ़ो कि हाव भाव अर्थात चित्त का विकार, मुंह का टेढ़ा करना अर्थात विभ्रम, नेत्रों के कटाक्ष अर्थात विलास, स्वरूप विकल्प जाल। आ गया ना, पहले अपन कर चुके हैं अभी चर्चा, उसका अर्थ ऊपर कर चुके हैं, इससे दूसरी बार नहीं करा, है ना। ऊपर आ चुकी है बात, संदर्भ जरूर याद दिलाया ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान, यहाँ से अपने को दिशा पकड़नी है जो गुरुदेव श्री ने पकड़ाई है। देखो, परमात्म प्रकाश 121 गाथा। आगे माने इस गाथा में जो विषयों में लीन हैं उनको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये उत्थानिका में कहा ना, परमात्मा अर्थात यह आत्मा जिसके हृदय में विषय के प्रेम की रुचि है, उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते। हाँ, राग का राग जिसे है उसकी मौत है, और राग का राग छूट गया है, और स्वरूप का जिसको आलम्बन से लेकर उसका आस्वादन परिणति में आंशिक भी आ गया है, उसको राग रहे वो दुख रूप, वो दुख देने वाला नहीं फल रूप से। वर्तमान तो दुख रूप है, उसका फल दुख नहीं आने वाला है, क्योंकि वो स्वयं मिट जाने वाला है। देखो, जिसके हृदय में विषय के प्रेम की रुचि है उसे आत्मा के दर्शन नहीं होते। इसी में देखो आगे अपन आते हैं 565 पेज में, यहां लिया है ना, स्त्री के सुंदर वेश आदि को देखकर जिसे अंतर रुचि और रस पड़ता है उसे भगवान अंदर दर्शन नहीं देता। अब यहां से मिलाओ, स्त्री के सुंदर वेश, यानी जगत में जितने भी इंद्रिय विषय आदि पदार्थ हैं उनके रूप, रंग, गंध, स्वाद, शब्द की मधुरता आदि सब ले लो, सब ले लो। उसको देखकर जैसे अंतर रुचि और रस पड़ता है, अंतर में उस विषयों की रुचि और उस रुचि में रस, विषयों की रुचि फिर उस रुचि का रस, उसे भगवान अंदर दर्शन नहीं देता, उसे आत्मा का दर्शन नहीं होता, उसके शुद्धात्मा का विचार नहीं होता, यानी शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती। ऐसा हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने में विचार कर, निर्णय कर। बड़े खेद की बात है। आचार्य कहते हैं, एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं? म्यान एक और तलवारें दो किस प्रकार रहें?
जिसे स्त्री के विषय का अंदर प्रेम है। आसक्ति अलग चीज है ना। इसलिए यहाँ जो ऊपर आया था ना शब्द, उसको ध्यान देना। ये स्त्री के सुंदर वेश, इसमें सब विषय ले लेना। रूप वाले, गंध वाले, शब्द रूप, रस रूप, जितने विषय सब ले लो। उसको देखकर जिसे, अब यहां ध्यान देना, अंतर रुचि और रस पड़ता है। विषयों के प्रति रुचि होकर के उस रुचि का रस, विषयों के प्रति जो प्रवृत्ति है, वहां जो राग खड़ा होता है, उस राग का प्रेम, राग का रस जिसे पढ़ता है उसे भगवान अंदर दर्शन नहीं देता। अब ये समझो यहां नीचे, जिसे स्त्री के विषय का अंदर प्रेम है, आसक्ति अलग चीज है। विषयों के प्रति उपयोग का प्रवृत्त होना अलग बात है आसक्ति से। आसक्ति से नाम कमजोरी से आसक्ति वश उन विषयों के प्रति उपयोग का प्रवृत्त होना अलग बात है। और उस उपयोग की उस प्रवृत्ति में उत्पन्न होते राग में रुचि रूपता, रस रूपता होना अलग बात है। ख्याल में आई बात? दोनों में फर्क है। देखो आगे आएगी बात, अभी याद आ गई तो अभी सुनो कि कदाचित किसी ने विषयों को छोड़ दिया है, विषयों के तरफ की प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, पर उसके उस विषयों की प्रवृत्ति वाले राग की रुचि को नहीं छोड़ा है, तो उसे शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता। और जिसने विषयों के प्रति राग की रुचि को छोड़ दिया है, तोड़ दिया है और कदाचित विषयों में प्रवृत्त है, उसे शुद्धात्मा का दर्शन होता है। बात आई कि नहीं आई समझ में? घर बार, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, आभूषण, श्रृंगार सब छोड़ दिया, लेकिन उसके प्रति जो उसके संदर्भ संबंध के राग का रस पड़ा है, उसे शुद्धात्मा नहीं मिलता। और जो स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, कुटुंब और श्रृंगार आदि भाव में भले वर्तता हो, लेकिन उस संबंधी राग की रुचि जिसने तोड़ दी है, उस राग की रुचि जिसने छोड़ दी है और चैतन्य परमात्मा की रुचि में प्रवृत्त होकर के उसने शुद्धात्मा का आलम्बन लिया और अपने चैतन्य परमात्मा के आनंद का आस्वादन किया है, वो शुद्धात्मा का अनुभवी है और विषयों में है। तो मूल बात क्या आई? राग का प्रेम वह नुकसान देता है, वह नुकसान देता है, यानी वह इस आत्मा के आनंद को उत्पन्न नहीं होने देता। सबसे पहली लाइन थी रोकने वाला। आसक्ति अलग चीज है, ये तो प्रेम रुचि की बात है। आसक्ति तो संकिति को भी होती है। वह आसक्ति अलग और रुचि अलग वस्तु है। समझ में आया? भरत चक्रवर्ती, अभी अपन बात तो कर ही चुके, अब दृष्टांत आ गया। 96,000 स्त्रियां थी, परंतु मन में उनकी रुचि का प्रेम नहीं है। रुचि का प्रेम नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं। 96,000 रानियां होती हैं उनकी, और शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, लाखों में होती है। क्योंकि जो रानियां हैं, कोई की
का देह परिवर्तन हो जाता है, कोई अर्जिका बन के निकल जाती हैं, लेकिन इनके तो वो टोटल 96,000 चाहिए। तो फिर शादी होती है, फिर शादी होती है, फिर शादी होती है, ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं। बोलो, आसक्ति हो, देखो जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसक्ति हो, अविरत का भाव हो, परंतु अंदर उसकी रुचि नहीं, प्रेम नहीं होता। दोनों तरफ बात करी है, देखो बात को अच्छे से समझ लेना। यहां चक्रवर्ती की बात कहकर तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि, उनके पूर्व पुण्य का उदय और नियोग इस प्रकार है कि वही 96,000 रानियां हैं, लेकिन रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, 3 बार बोला था, ठीक है। और अविरत का भाव हो, अविरत, लेकिन अविरत के भाव की रुचि नहीं और व्रत के भाव की रुचि नहीं, आत्मा की रुचि, अविरत के भाव की रुचि नहीं। यानी ऐसा नहीं कि अब मैं तो चक्रवर्ती हूं तो ये तो सब चलेगा, ऐसी रुचि नहीं। और ये छोड़ छाड़ के मैं मुनि बन जाऊं, ऐसी रुचि नहीं। रुचि माने वो मैं ये व्रत ले लूं, ये ले लूं, ये विकल्प क्यों नहीं आता, अब बहुत दिन हो गए, प्रेम नहीं होता ना। पूरा जोर कहां पर है कि विषयों के संबंध में उत्पन्न होते राग की रुचि, वो राग की रुचि है तो आत्मा का दर्शन नहीं होता। और राग की रुचि जिसने तोड़ दी है, छोड़ दी है, वो इस शुद्धात्मा के अनुभव का अधिकारी है, अधिकारी है, उसे जरूर होता है। वो आता है तत्प्रीति प्रीति चित्तेन वार्तापि ही श्रुता, वहां प्रीति नहीं, हंस हंस के सुनना नहीं, मुस्कुरा के, वहां प्रीति, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन, जिसको शुद्धात्म तत्व की रुचि है ना। तत्व में कौन आया, ये शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा की रुचि से जो सुनता है ना, उसको कहा भाव निर्वाण भाजनम। आसक्ति में यानी विषयों में प्रवृत्त तो होता हो अपने कमजोरी के कारण, उसका नाम आसक्ति। और कोई हो जिसके पास विषय है ही नहीं, उसके उदय ही नहीं उस प्रकार का, और निमित्त में यानी उस जाति का निमित्त रूप उदय नहीं, और वर्तमान योग्यता नहीं, और विषयों का संयोग नहीं, और रुचि ऐसी तीव्र पड़ी हुई है कि दूसरे जो उस विषय का सेवन करते हो उन्हें देख देख कर ये रंजायमान हो रहा है, ये रुचि है। आसक्ति शब्द से अर्थ है, आसक्ति का अर्थ यहां गृद्धता नहीं लेना है। आसक्ति का अर्थ है कि अपने स्वरूप की साधना में पुरुषार्थ कम पड़ जाने से जो कमजोरी है, तो ज्ञानी धर्मात्मा उसकी रुचि नहीं होने पर भी कमजोरी से वह उनमें जुड़ जाता है। ऐसा सुखाधिकार आता है प्रवचन सार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, कि ये तो विषयों का इलाज करता दिखाई देता है, इलाज करता हुआ। उसमें तो दृष्टांत दिया कि कान में दर्द होने पर बकरे की पेशाब कान में डालते हैं, तो कौन कौन खुशी से डालना चाहेगा, इलाज के लिए डालते। ऐसे ये जो अंतरंग में कमजोरी से विषयों के प्रति प्रवृत्त होने का भाव आ जाता है, उस जाति का परिणाम खड़ा हो जाता है विकल्प रूप से, उसका इलाज करता दिखाई देता है।
देख कितना गुरुदेव ने कितना कहा, रुचि नहीं, रुचि का प्रेम नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, आसक्ति हो, अवरत का भाव परंतु अंदर उसकी रुचि नहीं, प्रेम नहीं होता। हे प्रभाकर भट्ट, तू अपने मन में विचार कर, बड़े खेद की बात है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, कभी नहीं समा सकती। अब तलवार और म्यान की अपन ने बात की थी। म्यान का अर्थ है उपयोग की दशा। तो जिस उपयोग दशा में राग के प्रेम, राग की रुचि बैठी हो, उस उपयोग दशा में, उस म्यान में शुद्धात्मा रूपी तलवार नहीं समा सकती। ऐसा यहाँ पर दृष्टांत द्वारा उस भाव को स्पष्ट किया गया है। देखो 566 में, प्रेम जहाँ है, राग का रस है, वह पर विषय में रस है, रुचि है, उसके विषय का रस गया नहीं। समझ में आया? ऐसा कहते हैं, समझ में आया। स्त्री का त्याग किया हो, बाल ब्रह्मचारी हो, परंतु अंदर में राग का प्रेम रुचि है, तो अंदर में पर विषय का प्रेम है, रुचि है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। एक तरफ 96,000 रानियों का राजा, उसको राग की रुचि नहीं, राग का प्रेम नहीं, राग वो रुचि नहीं, रुचि नहीं, रुचि नहीं, 3 बार बोला। और ये स्त्री का त्याग करके बाल ब्रह्मचारी हो, परंतु उस अंदर में राग का प्रेम। अब कोई कहे अरे भले स्त्री संबंधी राग ना हो, अन्य विषयों का राग हो, वो भी ब्रह्मचारी ना रहा। क्यों? कि यहां तो आई ना ब्रह्म विद्या और विषय विनोद, 2 तलवारों के नाम। और वर्तमान उपयोग की भूमि, उसका नाम म्यान है, जो दृष्टांत दिया उसके आधार से उपमा रूप। अंदर में पर विषय का प्रेम रुचि है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है। देखो ये 4 शब्द आए थे, इसका थोड़ा अर्थ अपन देखते। मूर्छित, वासित, रंजित और परिणित। ये 4 शब्द से ही पूरे गाथा का समझो कि ये यहीं से पूरा अर्थ खिला है। मूर्छित नाम, अपने स्वरूप में सावधान नहीं होने का नाम, अपने इस ज्ञानानंद स्वरूप में जागृत नहीं होने का नाम मूर्छित है। तो फिर कहा, जो अपने स्वरूप में जागृत नहीं, मूर्छित है, वह रागादि भावों में बस रहा है। तो उसके वासित है रागादि भाव। स्पष्ट है, जिसको इस वीतराग स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, जागृति नहीं है, उसमें सावधान नहीं है, वह मूर्छित है। मिथ्यात्व को भी कहा ना मूर्छा, तो वह मूर्छित है। मूर्छित होकर उसके उपयोग में चित्त में क्या बस रहा है? कि राग बस रहा है। और फिर कहा रंजित, फिर कहा रंजित, वो राग की रुचि में रंजायमान है, खुश है। रंजायमान होता है ना, जैसे जनरंजन, मनोरंजन। तो रंजन माने, रंजित माने उसमें रंगा हुआ है। रंजित माने रंगा हुआ, उसमें रंगा हुआ है। कैसा रंगा हुआ है? कि उसमें रंग करके अपने को, यानी उन राग रूप वृत्तियों में अपने को लाभ रूप, अच्छे रूप, मजा रूप मानकर रंजित हो रहा है, रंगा रहा है। ये रंजित शब्द का अर्थ है। मूर्छित माने स्वरूप में जागृत नहीं। तो कहाँ उसके चित्त में कौन बस रहा है? कि राग बस रहा है, और बस उस राग में वो रंजित हो रहा है।
उसमें आनंद मान रहा है, लाभ मान रहा है, और परिणित जब उसमें लाभ मान ही रहा है तो फिर उसी में परिणित है, स्वरूप में नहीं। 4 शब्द लिए टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। देखो यहां संस्कृत में भी देख सकते हो आप। देखो, स्त्री रूप अवलोकन चिंतादि सम उत्पन्न हाव भाव विभ्रम विलास विकल्प जालई, है ना। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। स्त्री, वो सब उपमा से बात की है, विषय अभिलाषा की। अब देखो, विकल्प जाल मूर्छते वासिते रज्यते परिणते चित्ते त्वय एक अस्मिन प्रतिहारे। उस एक में 2 तलवार नहीं आ सकती। ये ना खड़ग द्वयत्व परम ब्रह्म शब्द वाच्य निज शुद्धात्म कथम अवकाशम लवते न कथमप इति भावार्थ। ये भावार्थ हुआ इसका कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती हैं। ये 4 शब्द बहुत कीमती हैं इस टीका के। मूर्छित, वासित, रंजित और परिणित। जो स्वरूप में सावधान नहीं सो मूर्छित है, उसके चित्त में राग बस रहा है, राग में वर्तते हुए उसमें रंजायमान मजा मानता हुआ उसी में परिणित है। शुद्धात्मा के प्रति उसकी कोई परिणति नहीं है। 570 पे देखते हैं। देखो, एक चर्चा ये आई, 570 पेज है, जहां ब्रह्म विचार है। अब पलट करके बात करिए ना। अभी तो ये कहा था जहां विषय विकार है वहां ब्रह्म विचार नहीं। अब यहां बात सुनो कि जहां ब्रह्म विचार है वहां विषय विकार नहीं है ना। पूरा पढ़ते देखो। ब्रह्म अर्थात भगवान आत्मा के आनंद का अंदर ज्ञान। अंदर ज्ञान, अंदर ज्ञान माने भगवान आत्मा के अनंत वैभव का, अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद रूप ज्ञान, जैसे अपन भावश्रुत ज्ञान भी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान आत्मा के आनंद का अंदर ज्ञान है। वहां विषय विकार नहीं है। लियो, वहां विषय विकार नहीं है। अभी आपने भरत चक्रवर्ती की बात कही थी। अरे विषय है, विषय विकार नहीं। और कदाचित विषय ना हो और विषय विकार है तो आत्मा का भान नहीं। यही आ गया ना पूरा हिसाब किताब। पूरा हिसाब आ गया समझ में। ये मुकेश भाई, राकेश भाई, ऐसा हिसाब आ गया है ना कि कितने रुपए मन और कितने की पसेरी और कितने रुपए मन, सीधा हिसाब आ गया। जहां ब्रह्म विचार है, यानी जहां इस ज्ञानानंद स्वरूप की सन्मुखता रूप परिणति है, वहां विषय विकार नहीं है। विषय भले हों और कदाचित विषय ना हो और विषय का विकार हो, यानी उस तरफ के राग की रुचि प्रेम हो, तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप भाव नहीं है। देखो, दशा बदल गई, व्यवहार का विषय उसमें पर सन्मुखता का लक्ष्य है और निश्चय का विषय स्वयं के ऊपर आश्रय है। जिसकी दशा में सम्यक दर्शन हुआ उसकी दशा में दिशा स्वयं के ऊपर है और व्यवहार रागादि है, उसका लक्ष्य पर के ऊपर है। तो वह दशा रागी है, दशा राग की है तो दिशा पर के ऊपर है। और जहां सम्यक दर्शन की दशा अरागी है तो उसकी दशा स्वयं के ऊपर है। ऐसी बातें हैं। ये ज्ञानी का पूरा वर्णन है, 4 पंक्ति। ब्रह्म विचार है जिसको, उसकी दशा में दिशा स्वयं के ऊपर है। दृष्टि कहाँ है कि दृष्टि स्वयं के ऊपर है। परिणति में कदाचित लक्ष्य पर के ऊपर है। वो दशा का नाम रागी है, दशा राग की है, दिशा पर के ऊपर है। सम्यक दर्शन की दशा अरागी है, उसकी दशा स्वयं के ऊपर है।
ऐसी बातें हैं बापू, अभी मार्ग बहुत गोपन कर डाला, छुपा दिया। सत्य था ना, परम सत्य परमात्मा का, उसे नोच डाला है। 3 लोक का नाथ अंदर विराजता है, उसकी बात तो कोई आती ही नहीं। निमित्त चीज है वह तो उसकी नहीं, इसकी नहीं। निमित्त शब्द से देव गुरु शास्त्र भी इसके नहीं। निमित्त है ना, देव गुरु शास्त्र कौन है? मैं हूं कि पर है तो निमित्त है, सच्चे निमित्त है। पर निमित्त है, मैं नहीं, मेरे नहीं। स्त्री पुत्र तो कहाँ रह गए, और राग भी जिसमें नहीं। अब एकदम बिल्कुल मुद्दे की बात है। देखो, निमित्त की रुचि नहीं, राग की रुचि नहीं, एक समय की पर्याय की रुचि नहीं। समझ में आया? इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। और ऐसे जीव को होता है शुद्धात्मा का दर्शन। जिसे निमित्त की किंचित रुचि है, राग की रुचि है, एक समय की पर्याय की रुचि है, उसे शुद्धात्मा दर्शन नहीं देता। अब देखो कितनी बात आ गई। निमित्त की रुचि में देवगुरु शास्त्र लो, तो देवगुरु शास्त्र की रुचि में पड़ा है तो शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता। उनके प्रति जो भक्ति बहुमान का राग है, उस राग की रुचि में पड़ा है तो उसे शुद्धात्मा का दर्शन नहीं होता। और मुझे शुद्धात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसी एक समय की पर्याय की रुचि में पड़ा है, उसे शुद्धात्मा का दर्शन नहीं। समझ में आया? परमानंद प्रभु वीत राग स्वरूप अनाकुल आनंद का अमृत का कंद प्रभु। लो, अपनी बातें चल रही हैं अनुकुल, इतनी लंबी लाइन है? एक इस चैतन्य परमात्मा की, यानी मेरी, ये आपका अभिनंदन है, हमारा सबका अभिनंदन है। परमानंद प्रभु वीत राग स्वरूप अनाकुल आनंद के अमृत का कंद प्रभु, वह तो अरागी सम्यक दर्शन का विषय है। ये सम्यक दर्शन का विषय, निमित्त के लक्ष्य से निमित्त की रुचि में, राग के लक्ष्य से राग की रुचि में, एक समय की पर्याय और पर्याय की रुचि में, यह सम्यक दर्शन रूपी अपूर्व कार्य प्रकट नहीं होता। उसका विषय तो जो अभी सुनाया, परमानंद प्रभु वीतराग स्वरूप अनाकुल आनंद के अमृत का कंद प्रभु, ये सम्यक दर्शन का विषय है। वह राग रहित दृष्टि का विषय है। वह राग रहित दृष्टि में राग सहित दृष्टि। अब एकदम ये पॉइंट है, एक म्यान में 2 तलवारों वाली जो बात है ना, उसका एकदम गूढ़ रहस्य यहां पर आ गया है। और यहीं बस अपनी आज की बात पूरी होती है। देखो यहां पर राग रहित दृष्टि और राग सहित दृष्टि, समझ गए कि नहीं? इसका अर्थ ये समझो, राग रहित दृष्टि माने निमित्त की रुचि छोड़कर, राग की रुचि छोड़कर, एक समय की पर्याय की रुचि छोड़कर, इस अरागी वीतरागी परम आनंद स्वरूप आत्मा की दृष्टि, उसका नाम है राग रहित दृष्टि। और निमित्त की रुचि, राग की रुचि और एक समय की पर्याय की रुचि में पड़े रहना, इसका नाम है राग सहित दृष्टि। तो एक समय में, म्यान कही थी ना, एक समय में आत्मा के अनादि अनंत है ना, इस अनादि अनंत आत्मा के जो काल सापेक्ष पर्यायों का प्रवाह चला आया है, वो एक एक समय होकर परिणमती पर्याय में। तो किसी एक समय में एक पर्याय है कि नहीं?
तो उस एक समय की उस एक पर्याय में इस चैतन्य भगवान की भी दृष्टि रहे और राग निमित्त आदि की भी दृष्टि रहे, ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, ये अर्थ है इसका। राग रहित दृष्टि में राग सहित दृष्टि एक समय में दो किस प्रकार रहे, पर में भी रस है और अपने में भी रस आ जाए, ऐसा नहीं होता। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।